अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सर्दी के मौसम में बढ़ती हुई सियासी गर्मा गर्मी, मुलाकातों पर पाबंदी और पै दर पै मुकदमात के नतीजे में जन्म लेने वाली सूरत हाल का जायजा लेंगे। एक तरफ मुफाहमत और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कौमी मुज़ाकराती कमेटी और कौमी कॉन्फ्रेंस जैसे इक़दामात सामने आ रहे हैं, मगर दूसरी जानिब हुकूमत का तर्ज अमल इन दावों से मुतसादम दिखाई देता है। इमरान खान की कैद तन्हाई, अडयाला जेल से दूसरे सूबे की जेल में मुमकिना मुंतकली की खबरें और आज मुलाकात के दिन के बावजूद सियासी रुफ़क़ा को रसाई न मिलना कई सवालात को जन्म देता है। अगर वाकई मुज़ाकरात का माहौल है तो फिर ये सख्तियाँ क्यों हैं? मुफाहमत का अमलन कहाँ खड़ा है? हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, क्या कोई संजीदगी से मुज़ाकरात चाहता भी है? मज़ीद ये कि जिन मुफाहमती कोशिशों का आगाज़ हुआ है वो ख़ुद तहरीक इंसाफ की क़यादत की बजाय साबिक PTI रहनुमाओं की जानिब से क्यों सामने आ रहा है? क्या ये अमल संजीदा और नतीजा खेज़ हो सकता है या महज वक्ती सियासी दबाव कम करने की एक कोशिश है? दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान के बेटों की जनवरी में पाकिस्तान आमद की खबरों पर हुकूमती सख्त रद्द-ए-अमल भी काबिल गौर है। मुलाकात और सियासी सरगर्मी के दरमियान लकीर आखिर कौन खींचेगा? हुकूमत की जानिब से सियासी किरदार पर कार्रवाई की वार्निंग से आखिर क्या पैगाम मिलता है? इन्हीं अहम सवालात के साथ आज हम जानेंगे कि मुफाहमत किसी हल की तरफ बढ़ रही है या फिर सियासी महाजराई एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में जी हमें ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब। उनको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें रहनुमा तहरीक इंसाफ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा हारून साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद। सबसे पहले अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं और आपके सबसे बड़े मसले की हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो शायद महंगाई नहीं है, लाकानूनियत नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, सिर्फ एक आपका सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं हो रही। आज भी मुलाकात का दिन था जनाब, आज भी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो वज़ीर आला KP हैं, मुलाकातियों की लिस्ट में इस दफ़ा उनका नाम भी शामिल नहीं हुआ। क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई इत्तफाक है? बहुत शुक्रिया जी। ये तो शायद गलत फहमी है या मिसनॉमर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हम लोग महंगाई पे, यानी मेरी तरफ से ये पार्टी के कहने पे मैंने बड़ी पटिशन्स मैंने फाइल की हुई हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट में मैं देख रहा हूँ, वो पेट्रोलियम की कीमत हो, महंगाई के मसाइल हो और गुड गवर्नेंस और जो हालात खराब हैं, कर्जों की जो तफसीलात हैं, यानी इसमें मैं बहुत से इश्यूज में लेके आ गया हूँ। इसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को सेहत, तालीम, एजुकेशन, एनवायरमेंट, उस हवाले से हम अपने तौर पर लेके आ रहे हैं। और दूसरी जहां जहां हमारी कोशिश होती है वहां उस इशू को रेज भी किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, मैं तो कई दफा इसका तज़किरा कर चुका हूं और मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कि ये कैसा मुल्क है कि जहां एक कैदी को, चले साबका वजीर आजम तो नवाज शरीफ बड़े दावे किया करता, 3 मुल्क का साबका वजीर आजम, फिर हमने देख लिया कि वोट को इज्जत दो का नारा जैसे रोंदा और क्या हाल हो गया। तो हम तो सिर्फ इतना मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, यानी हमको गैर कानूनी बात तो नहीं कर रहे, वो हमारा राइट भी है, पार्टी के लीडर्स भी हैं और हमारा राइट भी है, पार्टी के सरबराह भी हैं इमरान खान साहब, उनसे क्यों नहीं। और यहाँ जो बड़ी मजेदार, देखे बातें बड़ी होती हैं और वो एक सो कॉल्ड एक वो मुशर्रफ जैदी, पता नहीं, मैं तो समझ जनरल परवेज मुशर्रफ के परवरदा हैं, वो जाकर तफसीलात शायद हमारे किसी अपना जो रहनुमा है, वैसे तो इन चीजों को सामने रखने के लिए ना पार्टी के नुमाइंदों की बजाय ना असूली तौर के ऊपर तो आना चाहिए हुकूमत वक्त के नुमाइंदों को, जो आके एक्सप्लेनेशन दे सकें। यानी वहां तो उन्होंने बता दिया पता नहीं कितनी मुलाकातें हो रही है। भाई मैं 19 सितंबर 2024 को मेरी आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब बुशरा बीबी से 1.5 घंटे की, इसमें कोई शक नहीं, आधे घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की मुलाकात थी। उसके बाद मैं 20 दफा लिख चुका हूँ, तहरीरी तौर पर लिख चुका हूँ, और अल्टीमेटली मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, अपना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, सबको मैंने टैग किया है। मैंने कहा कि यह मुलाकातें नहीं हो रही, बासियत वकील भी, और उसके अलावा हम देखें, मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इमरान खान साहब को अब जुडिशियल कमीशन बना के आप चले चले, कोई ले चले, अनकर चले चले, जो मर्जी चले जाए, वो जाकर सारे मामला को देखे, फिर जो सहूलियात कायदेरियां दी जा रही हैं, फिर मुलाकातें क्यों नहीं हो रही। अच्छा चले मुलाकातें फर्ज करें मुलाकातें इन्होंने रोकी हुई हैं, अच्छा किसने रोकी हुई, पहले तय कर ले। वो तो आके वजीर कानून और
वजीर अपना इतलात बताते हैं, वजीर इतलात का क्या ताल्लुक है सारे हवाले से, वो अगर बताते हैं अच्छा उनके पास इख्तियार का, वो बाकी हुकूमत का इख्तियार सर कोई नहीं है। किसका ताल्लुक है प्रिजन एक्ट के तहत या प्रिजन फिर रूल कौन के तहत बताएगा आपको सूबाई आके कि हुकूमत का मुलाकातें इख्तियार है, करवानी या नहीं करवानी? हुकूमत वक्त ही बताएगी ना। नहीं 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 ना ना ना, हुकूमत, मैं फिर बताना चलूं, ये कुछ सियासी लीडर ने नहीं बतानी। हुकूमत वक्त में हुकूमत पंजाब उसका है नहीं है, या चले असल तो वहां इख्तियार है अपना सुप्रीडेंट जेल का। जी सुप्रीडेंट जेल ने कोई ऑर्डर पास किया है और वो रूल 265 के पीछे छुपते फिर रहे हैं। ठीक है। जो अच्छा चले फर्ज करें सियासी गुफ्तगू भी हो रही है, कोई आपने ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर हमें दें, चैलेंज करें हाई कोर्टों के अंदर, या हुकूमत अगर कोई ऑर्डर पास कर ना ऑर्डर देते हैं, ठीक है। जुबानी कलामी बैठकर ऐसे है जैसे बादशाह सलामत, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें भी अंदाजा हो रहा है कि हम अफ्रीका के किसी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, यानी इमरान खान साहब के दौर में बता दें नवाज शरीफ की 26-26 अच्छा सिद्दीक साहब, आप कह रहे हैं आप भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते। आप अगले मंगल को भी तमाम पार्टी रहनुमा वहां पर पहुंचेंगे और जुमेरात के दिन भी पहुंचेंगे जी, वहां पर इकट्ठे होंगे मुलाकात के लिए। लेकिन भट्ट साहब ये कोई जुबानी कलामी आप लोगों ने कह दिया है जनाब मुलाकात नहीं हो सकती। आपने भी हमारे इसी प्रोग्राम में सवालनामा में कहा था पहले अपना रवैया ठीक करें। देखें जी, आज तो लिस्ट में सुहेल अफरीदी का नाम भी शामिल नहीं हुआ। इतना रवैया ठीक है या मजीद कुछ आप मुतालबा कर रहे हैं इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजहर सिद्दीक साहब जो है ना बेचारे, इनको मेरे ख्याल में पीटीआई वाले भी नहीं पूछते। इनका नाम आज तक मैं ये कहते मैं 2024 में मुलाकात हुई तो इसका मतलब मुलाकात होती है ना, इन्होंने कोई वो सुप्रीडेंट जेल से रिक्वेस्ट की होगी कि हमने मिलना है। एक कैदी का जो कहते हैं ना कि जो तरीकाकार है उस पर इन्होंने अमल किया, मुलाकात होगी। बात यह है कि अभी ये कहते हैं जी कि मुलाकात नहीं होती। भाई आप मुलाकात करने जाते ही नहीं, आप तो जिस काम के लिए जाते हो उस पर सुबह शाम लगे हुए हैं। मुलाकात करनी है, हाई कोर्ट ने इनको कहा कि सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि जी जो मैं नाम दूं उसकी मुलाकात कराई जाए। हाई कोर्ट ने कहा जी ठीक है, ये रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, मुलाकात कराए। वो जो लोग मिलते थे जाके, वो आके कहते थे, सुलेमान अकरम राजा कहता है मैंने तो ये नाम ही नहीं दिए थे, ये कैसे जाके मिल गए। बात यह है कि इनका जो तरीकाकार है, अभी ये बड़े अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि जी हम जाके मिले। जब आप ठीक तरीके से जाएंगे मुलाकात होगी। जब आप ये काम करेंगे कि लीमा खान बहन ने ये कहा था कि मैं अंदर जाके भाई से मुलाकात करूंगी, बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करूंगी, तो फिर वो आपके सामने कि इन्होंने क्या किया। ये रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं। ये कहते हैं जी हम रात को अडयाला जेल के बाहर बैठते हैं। भाई आप मुझे बताएं, मुलाकात तो 4-5 बजे तक है ना, उसके बाद लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं और ये सारी रात वहां बैठ जाते हैं। तो भट्ट साहब मेरी बात सुने। भट्ट साहब, आप एक तो मुलाकात नहीं करवा रहे, दूसरा उनको एहतजाज भी नहीं करना दे रहे, दूसरा तीसरा उनको धरने भी नहीं देने दे रहे, वहां पे इकट्ठा भी होने नहीं दे रहे। ऊपर से आपने 400 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिए, वो भी दहशतगर्दी के। ये तो ज्यादती हो रही ना आपकी तरफ से। अच्छा नहीं, मुझे आप बताएं कि अडयाला जेल में रात को ये क्या करने जाते हैं? जेल तोड़ने जाते हैं। उससे मुलाकात रात को होती है या दिन को होती है? अगर आप ये तरीकेकार चेंज नहीं करेंगे और जाके आपने वहां बैठना ही है, वहां आपने देखे वो सुप्रीडेंट जेल जो है, वो बाकी जो कैदी हैं उनकी हिफाजत भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो देखता है कि बाहर जत्थे आ जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आके नारेबाजी करते हैं, मिलना है, जेल के अंदर जाना है, आने वाला पहले वादा करता है, मैं एक दावा करता है मैं तोड़ के जेल अंदर जाऊंगा, मिलूंगा, तो इस तरीके के बाद फिर कैसे मुलाकात होगी? ये तो कानून इजाजत नहीं देता। नहीं, मैं जी रजा हारून साहब की तरफ जाने से पहले एक और सवाल भी आपसे करना चाह रहा हूं भट्ट साहब, वो ये कि चलें ठीक है वो आगे बाहर आ गए हैं, जहां पर उनको रुका वो रुक भी गए, ये नहीं कि फलान के वो आगे चले गए हैं। सर दहशतगर्दी के मुकदमात, इसकी क्या वजह है? नहीं देखे ना, मुझे आप बताएं, जब आप ये थ्रेट करेंगे हम जेल तोड़ेंगे, फिर जब आप ये थ्रेट करेंगे कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, आपके जो हजूम आते हैं उनके लोगों के हाथों में असला भी होता है। वो पहला जो आता था गंडापुर, वो कहता था मैं जेल मिलने जा रहा हूँ, नहीं तो जेल तोड़ने जा रहा हूँ। तो बाकी तो इस तरह अगर वो तरीका इख्तियार करेंगे तो क्या हम इनको इजाजत दे दें? भट्ट साहब देखें जी, वो तो सियासी नारे होते हैं जी, आपको पता है कोहाट में भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है। और अच्छा, लेकिन रजा हारून साहब, सर आप तो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, आप नहीं कोई किरदार अदा कर सकते? क्या मुलाकात पीटीआई का कोई जमहूरी आईनी हक नहीं है? उसकी दलीलें जो हैं वो हक में तहरीक इंसाफ दे रही है, उसके खिलाफ जो है हुकूमत दे रही है,
तो आपका इस पर क्या स्टांस है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा आईन और कानून की बात की है, आप कोई किरदार नहीं अदा कर सकते? जरूरी ये है समझना इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो जमूद का शिकार हो चुकी है, क्योंकि इनके पास बदकिस्मती से एक अच्छी पार्टी थी, अच्छी फॉलोइंग है इसकी पाकिस्तान भर में, लेकिन चूंकि पूरी पार्टी की सियासी लीडरशिप एक नुक्ते पे आकर जमूद का शिकार हो गई, उससे आगे अब ये कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और उसी में फिर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे ऐसे बयानात, ऐसी ऐसी पोस्ट आ जाती हैं जो कि यकीनी तौर पे नाकाबिले कबूल हैं और पार्टी खुद भी उसको ओन नहीं करती है। उसके बाद जब ये बयानियां बनाते हैं, देखें ये सारा खेल जो है ना बयानियों का है, और बयानिए जो है ना वो देरपा नहीं होते, नजरिया देरपा होता है। अब आप झूठ बोलें, इतनी तवातुर से बोलें, इतनी शिद्दत से बोलें कि उस पर सच का गुमान होने लगे, ये गोबल्स का असूल था, ये उसका कॉल था, उसकी ये पॉलिसी थी। तो अगर तो देखिए ना कि मुलाकात करनी है तो मुलाकात के लिए मुफाहमत करनी है, मुफाहमत के लिए अगर सामने वाले की इस तरह की पोस्ट आती रहेंगी कि वो रियासत को ललकारे, रियासत के इदारे के सरबराह को जो है वो ऐसे नामों से पुकारे, फिर वो उसके ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो उसकी। जी, तो रजा साहब आप ये कह रहे थे कि जी बयानिया जो है वो तो नहीं, लेकिन नज़रिया जो है वो ज़्यादा देर तक चलता है। लेकिन रजा साहब ये बताइए, ये जो एक बयानिया ये भी तो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे मुल्क की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है, और अगर इलेक्शन हो जाए तो सबसे ज़्यादा वोट भी उन्हें मिलेंगे। तो आप इस बयानिया से इत्तफाक करते हैं? वो अभी ये बयानिया पिट गया ना, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पिट गया, जमनी इलेक्शन में पिट गया, हरीपुर के इलेक्शन में पिट गया। तो ये बयानिया देखे ना, बयानिया तो ये है कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब वजीर आजम थे, गालिबन ये 2021 की बात है, तो उस वक्त जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, तो मकबूलियत का यह आलम था कि पेशावर के मेयर के इलेक्शन हार गए, और इनको हराने वाला जो था वो जमीयत इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के थे। इसी तरह कई और डिस्ट्रिक्ट में मेयर के इलेक्शन हार गए थे। तो ये जो मकबूलियत है या जो पॉपुलैरिटी है, ये कोई दायमी चीज थोड़ी है, कभी होती है कभी नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक बयानिए को लेकर पार्टी चला रहे हैं और उस पार्टी के साथ खड़े होने वाली लीडरशिप, अब देखे ना कि अगर आप इनके चेयरमैन को सीरियस लेते हैं, मुझे बताएं, बैरिस्टर गौहर को तो इमरान खान खुद सीरियस नहीं लेते। आप इनके सेक्रेटरी जनरल को सीरियस लेते हैं, इमरान खान खुद नहीं लेते। क्या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को चेयरमैन सीरियस लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि उनकी नजर में ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने सियासी मामला, कौन सी सियासी जमात जो पॉपुलैरिटी का दावा करे उसके पास लीडर ना हो, वो अपना स्पोक्स पर्सन अपनी सियासी मामला महमूद खान अचकजई साहब को देते, जो पीके मैप के लीडर है, जो अपने सारे सियासी मामला डिसीजन मेकिंग देते अल्लामा राजे नासिर अब्बास साहब को, जो मस्जिद बैतुल मुस्लिमीन के लीडर है। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में? तो ये कंफ्यूजन है लीडरशिप में। सियासी जमात ये अब अपने सियासी हैयत के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सियासी जमात नहीं रही। फॉलोइंग जरूर होगी, मोहब्बत भी होगी, लॉयल्स भी होंगे, अजहर भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन सियासी जमातों का तरीकेकार नहीं रह गया। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम देखते हैं कि जनाब परसों जो अलीमा खान साहिबा ने जो बयान दिया कि हम मुल्क बंद कर देंगे, हम रियासत को घुटने टेकने मजबूर कर देंगे, ये वो सारे बयानिए हैं जो बदकिस्मती से बिल वास्ता या बिला वास्ता, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे सही भारत हिंदुस्तान की पॉलिसी को टो करते हैं। और यही वो नेक्सस है कि आप जो फ्रस्ट्रेशन में, जज्बात में जब आप बयान देते हैं, बात करते हैं और सोचते नहीं उससे पहले, तो फिर ये आपके खिलाफ एक बांस खड़ा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को इन्हें खुद ही सॉल्व करना है ना। ये पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी और जमात का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रॉब्लम इनका अपना है। सही है रजा साहब, आपने ये अहम नुक्ता उठाया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, आप इसका जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी अब पॉलिसी क्या है, क्या मुफाहमत की पॉलिसी है या मुज़ाहमत की पॉलिसी है। जो मरकज़ी क़यादत है उसका लहजा कुछ थोड़ा सा नरम नज़र आ रहा है, लेकिन सूबाई क़यादत जो है वो काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए है। तो पॉलिसी किसकी चलेगी? और जैसे कि अभी रज़ा हारून साहब भी कह रहे थे कि अगर ठीक है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हैं, लेकिन क्या कोई उन्हें संजीदा लेता है नहीं लेता, बात करेंगे हम अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान आने के इम्कानात और ऐलान के हवाले से भी हम बात करेंगे। और हुकूमती जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है कि जी उनके बेटे आते हैं तो हम उनको VIP प्रोटोकॉल भी देंगे, और अगर सिर्फ मुलाकात के लिए आते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, अभी आप लोग पिछले तकरीबन 10-11 हफ्तों से तो इंतज़ार कर रहे हैं कि मुलाकात हो, सिवाय एक मुलाकात के वो मुलाकात नहीं हो सकी। अब इमरान खान साहब के क्या बेटे वाकई जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं, और क्या वो सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं या फिर किसी सियासी सरगर्मी में भी आपके साथ हिस्सा लेंगे वो? बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, तो मैं सीरियस लेता होता इनको। सियासत के दाव पे जानते हैं। नासिर भट्ट साहब तो हमारे भाई हैं। वो देखें, जब मैंने इसीलिए कहा था कि जब आप स्पोक्समैन के तौर, यानी मुझे नहीं समझ में आ रही कि स्पोक्समैन के तौर पर दोनों भाइयों ने गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, उन्होंने मैं पढ़ने लग गया। मैं क्या आईने पाकिस्तान 1973 में ये है कि ऐसी को मैं बात कह दूं, यानी मैं अगर बोल भी दूं तो क्या मेरे राइट खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मैं फिर वही जो कह रहा हूँ कि रियासत युगंडा में रह रहे हैं कि जनाब सिर्फ मेरे कहने और अच्छा इससे कहने और आने पे अगर आ जाए रोग आर्मी, अगर आप आ जाएं, अगर आपको डॉन लीक्स पता हो, अगर गुलभूषण यादव के बयान पता हो, इसका मतलब है आप झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी इसका मतलब अगर आप यही झूठ बातें बोलते सारी हैं। हो, नहीं, मैं तो देखे ना, मैं प्रॉब्लम यही है ना नासिर भट्ट साहब, मसला यही है ना कि वो मेरा वकालत लेकिन थोड़ी आप सी खुद पढ़ कह लेनी रहे हैं कि चाहिए या हमको बात जो कानून। कहते हैं उसमें अमल नहीं करते। जरा सुन तो लेना, जरा सुन ले। आईने पाकिस्तान 1973 का उर्दू तर्जमा भिजवा रहा हूँ आपको। कहेंगे तो फारसी में भिजवा दूंगा, कहेंगे तो पश्तो में भिजवा दूंगा, ताकि समझ सके ना, आपको समझ सके। और मैं तो तजवीज दूंगा आप कि खुद सेनेट के समझ अंदर जाए कोर्सेज कि होने जो चाहिए, बात जो करते हैं आइन और उसमें अमल कानून करें बना बस। सके ना। जरा सुन तो लेना। अब अपनी बारी बोल लीजिएगा, जी जी पहले जी जरा जी समझिएगा। जी एडवोकेट कोई साहब। थर पैर नहीं है। रजा हारून साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं तो हैरान हूं यार। वो क्या हम अदालती अहकाम और ये सबकी वैल्यू खत्म हो गई है? सिर्फ जुबानी बातों में बात तय होगी, यानी हम बैठकर इस बात पर तय करेंगे। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का कि जिसमें अपना आईने पाकिस्तान ईरानी मुआहिदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फिर वो बेवकूफ हैं तो UN वाले या वहां बैठ के यानी करारदादे पास कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं। और दूसरी जो बात है, लेकिन अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, कथा कलामी की माजरत, आबिद शेर अली साहब ये कहते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल में एंजॉय कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इन्हें सिब्बी जेल में फेंकें, अटक किले में रखें तो इन्हें पता चलेगा। और जैसे कि वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीज़ें बता रहे हैं कि उनको खाने पीने के लिए ये चीज़ें मिल रही हैं, तो वज़ीर कानून ने कहा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही, मेरा दिल कर रहा है मैं जेल में चले जाऊँ। तो चले जाना चाहिए ना। आए, उन्हें मैं दावा देता हूं, आ जाए इमरान खान के जेल, आ जाए, बल्कि नवाज शरीफ को लेके जाए कि जो इमरान खान जेल काट रहे, नवाज शरीफ जाके जेल काटे, फिर मैं देखूंगा कैसे बात करते हैं ये। यानी मैं देखे जेल अगर काटी थी आसफ अली जरदारी साहब ने काटी थी, मैं तारीफ करता हूं उनको, बहुत बड़ा बेर। नवाज शरीफ ने कौन सी जेल काटी है, या इन लोगों को क्या पता, अहमद अली शेर को क्या पता, शहबाज शरीफ को क्या पता? बीमार होकर तो भाग जाते हैं, डीले करके तो मुल्क से निकल जाते हैं। यानी पीपल्स पार्टी कम से कम इन डीलों पर जमहूरी जमात का रवैया इख्तियार रखा है। ये मुनासिब नहीं है इस बातों को। मैं कह रहा हूं कि प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स चैलेंज कर रहा हूं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मैंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन बता दे इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात है, मैं तो खान साहब से ये राब्ते में रहा ना, टेलीफोन पे बात नहीं बच्चों से करने देते, व्हाट्सएप पे अदालती अहकाम आता है। और ये जो चैलेंज कर रहा हूं ना, इस पे ये जो मुलाकातें कह रहे हैं। अच्छा वैसे अजहर सिद्दीक साहब, आपने बताया कि 2024 में आपकी 1.5 घंटे तवील मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल हुई। इतना तो अभी 2 हफ्ते पहले उनकी बहन को मौका नहीं मिला, तो आपने किस तरह से इजाजत हासिल कर ली? उस वक्त किसने मुलाकात करवाई? मैं बता देता हूँ, मैं तो हाईकोर्ट के ऑर्डर से गया था। वैसे मुलाकात क्यों करने देते हैं ये? मैं उसके बाद दर्जनों दफा लिख चुका हूं, मैं वकील हूं इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का, मुकाम मिलने देते हैं उन बातों को। और दूसरी जहां तक बात है, बच्चे अगर आना चाहते हैं मुल्क में, आप कौन होते हैं रोकने वाले? ये कौन है वजीर शजीर मजीर? यानी आप सिब्बी जेल भेज देंगे, और आप कौन हो अभी जो सिब्बी जेल भेज देंगे? यानी और मैं अगर होता ना, मैं तजवीज दूंगा, ये जो बातें करते हैं ना सिब्बी जेल भेजने की, जेल के इनको कानूनी नोटिस जारी करें। मच्छ जेल का नाम भी सामने आ रहा है, मच्छ जेल का भी। खामोशी से ना बैठे हम सारे मामले में, बहुत हो गया है। धमकियां देना मजाक बनाया उन लोगों ने। यानी ये हुकूमत है, ये यानी हरियाणी अदालतें खामोश बैठी है सारे मामले के ऊपर। भाई किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं आप? कौन हो तुम? आबिद शेर अली कौन है? कौन है ये वजीर कानून? मजाक बना लिया आप लोगों ने। यानी बता खुदारा। भट्ट साहब ये बताइएगा, आपने तो गुस्से चढ़ा दिया एडवोकेट अली सिद्दीक साहब को। सर मुलाकात करवा दें, वो गुस्से में है आज। रूल ऑफ लॉ की बात करें यहाँ पर,
नासिर और भट्ट सर, आप साहब, पानी पी लो, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। अब आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं, कि हमारी बात पे क्यों यकीन करते हो कि हमने कहा जेल तोड़नी है। भाई आपने ये मान तो लिया ना कि आप खाली वो, हाँ, तो क्यों करते हैं? तो आप मुझे बताएं, वो इनको दिखाएं निकाह के। वो जब भी कोई आता है ना वहां से चलता है KPK से, मैंने जेल तोड़नी है, मैंने नहीं छोड़ना, बाहर हम इमरान खान को बाहर लेके आएंगे। मैंने हल्फ उठाया एक ही काम के लिए कि मैंने इसके इमरान में मर जाना है। इसका मतलब ये सारा झूठ होता है ना? आप कह देंगे आप झूठ बोलते हैं फिर तो हम तो आपकी बात पे यकीन करते हैं। हम तो सादे लोग हैं, जो आप कहते हैं शायद वो कर ना ले, क्योंकि आपने GHQ कर दिया, आपने 9 मई कर दिया, आपने जाके इस्लामाबाद में रेड जोन में आप चले गए, हाई कोर्ट का इधर नहीं जाना, आपने वहां जाके और रेंजर्स को शहीद कर दिया, आपने पुलिस वालों को सीरियस हो जख्मी जाया किया। करे, तो हम क्या हो रही है, वो रेडियो सब सीरियस हो, शुरू कर दिया करे। देखे ना, अब मैं सीरियस हो जाता हूँ कि आप जो कहते हैं वो झूठ होता है। नहीं है, आप देखे ना, शुरू कर देते हैं यार, मेरे पास आप बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी है ना? ठीक है, देखें, जी भट्ट साहब मुकम्मल कीजिए। देखें आप ये देखें, ये खुद कह गए ना कि हमारी बात को हम झूठ बोलते हैं कि हम कहते हैं जेल तोड़ के, ये कहते नहीं है वैसे कोई ढींग मार देते हैं। तो भाई हम तो आपकी ढींगों पे डर जाते हैं ना, कि आप जाके कहीं इनोसेंट जो लोग बेचारे सड़कों पे घूम रहे होते हैं, आप गाड़ियां तोड़ देते हैं, आप शीशे तोड़ देते हैं, आप पत्थर मारते हैं। भट्ट साहब, ये आपके के अंदर नहीं करेंगे। चलें ठीक है, आपकी बात, ऐसे बयानात जो है वो सामने आए हैं, कुछ वाकयात भी चलें ठीक है मान लेते हुए हैं, लेकिन खान साहब के अगर बच्चे आना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करने आना चाहते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि सियासी सरगर्मी में अगर वो शामिल हुए तो फिर कार्रवाई होगी। देखिए सुने, अब जरा तसल्ली से, ये अजहर सिद्दीक साहब भी बैठे। सबसे पहले तो ये बात है कि आपके बच्चे तो ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तानी नायब कार्ड उनके पास नहीं है, पाकिस्तानी वो शरीयत उनके पास नहीं है, वो रखना नहीं चाहते। और आप दूसरे के बच्चों को इधर आप मरवा रहे हैं, और अपने बच्चों को आपने देखे ना, जिनके बच्चे ब्रिटिश नेशनल है, हमें तो ये है ना, देखे मैंने अगर किसी भी पाकिस्तान में किसी ने आगे सियासत करनी है, सुने तो सही, और सुने तो सही, जो पाकिस्तान में सियासत करेगा उसको अपनी नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। चले भट्ट साहब ये बताइएगा, अजहर साहब एक मिनट मौका दीजिएगा, मैं बताने लगा हूँ, मैं बताता हूँ, वो इधर है, वो पाकिस्तान है उनके पास। ठीक है भट्ट साहब ये बताएं, मुलाकात करवाएंगे बच्चों की? मैं कराता हूं, मैं यही कहता हूं, अगर उनके बच्चे आए जरूर मुलाकात होगी। ठीक है, लेकिन देखें, अगर आप वीजा लेके आते हैं, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है। चलें ठीक हो गया। कह रहे हैं जी कि वो सियासत, हाँ अगर उन्होंने सियासत करनी है तो ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ के आ जाए इधर, अपने वालिद के साथ सियासत करें, कोई नहीं रोकेगा। भट्ट साहब कहीं सच्ची दिखा के कभी ना मार दीजिएगा ना, उनके बच्चे आए फिर बाद में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। आप सच्ची बात करते हैं। ये देखे ना, अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं हम तो झूठ बोलते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, ऐमे गीदड़ बबकियां होती हैं, हमें क्या पता कि आप गीदड़ बबकियां मारते हैं, हम तो समझते हैं आप सच्ची बात करते हैं। रजा भाई, मुझे रजा भाई को भी प्लीज शामिल करने दें। रजा भाई सर ये बताइएगा, बीबी अपने बच्चों के हमरा जरदारी साहब से मुलाकात के लिए जाया करती थी जेल में, तो अगर उनको वो हुकूक हासिल हैं तो खान साहब के बच्चों को मिलने देना चाहिए आपके ख्याल में? और अगर कोई रुकावट ऐसी आती है तो फिर क्या हो सकता है? भाई ये मफरूज़े है ना सारे के, वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके बयान भी मौजूद हैं, उसका पहला स्टेप करना पड़ेगा उनको, पहले तो वीजा लेना पड़ेगा। और अगर उनके पास नाइकॉब नहीं है, जैसा कि नासिर भट्ट भाई बता रहे हैं, अगर नाइकॉब नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो उनको बाकायदा एक वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ शराइत होती हैं, और एज अ फॉरेन सिटीजन जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो ऑब्वियसली वो सियासत नहीं कर सकते, कोई तहरीक नहीं चला सकते, अपने वालिद से मिलने का उनका पूरा हक है। लेकिन पहले वो वीजा अप्लाई कर लेना है। सारी गुफ्तगू तो हम प्रीएम्प्टिव गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं। तो रजा भाई अगर वो आते हैं और अपने बाप की रिहाई के लिए कोई कैंपेन चलाते हैं, इसकी कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? नहीं चला सकते ना, मैं यही समझा रहा हूँ। एज अ फॉरेन नेशनल अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तान में आते हैं और नाइकॉप है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो वो यहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं है तो भाई कौन सा ऐसा कानून है जो इजाजत देता है किसी फॉरेन नेशनल को आके किसी दूसरे मुल्क में पॉलिटिक्स करने का, एजिटेशन पॉलिटिक्स करने का, तहरीक चलाने का? नहीं देता ना। तो सिंपल सी बातें हैं, ये कोई मुश्किल चीजें थोड़ी हैं कोई। ठीक है, तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब,
देखिए वीजे की कंडीशन होती है, ये जी। वीजे की कंडीशन होती है, वो ठीक। विजिट वीजे पे आएंगे। नहीं, मैं जवाब दे ठीक। रहा हूँ, विजिट मैं वीजे पे कानूनी आके जवाब आप किसी और एक्टिविटी में मैं कानूनी अपने जवाब आप को एंगेज नहीं कर सकते। जी जी अजहर एडवोकेट साहब। अच्छा, मैं अब रजा अरुण साहब मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, आज नहीं पुराना है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 9 और 14 मुझे ये आवाज नहीं आ रही है पाकिस्तानियों भाई। के लिए नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। जो बंदा भी हो, आर्टिकल 4 ले लें, आर्टिकल 5 ले लें, जो बंदा भी पाकिस्तान के अंदर है वो ये फंडामेंटल राइट उसको मिलते हैं। ठीक है। ये किसने कह दिया? नहीं, और नो, कहाँ? नो। प्रिजन एक्ट में लिखा हुआ है या प्रिजन रूल्स में लिखा ये हुआ है? गलत कह रहे हैं आप अरुण यूनिवर्सल साहब। डेक्लेरेशन नहीं, ऑफ ऐसे नहीं राइट्स में होता लिखा यार, हुआ है। अरुण साहब ये गलत कह अजहर रहे हैं। साहब, किसी में नहीं लिखा हुआ। सर मैं हुकूमती कानूनी बात- इत्तेहाद कह रहा है, इस बात पे हुकूमती आपने इत्तेहाद बात का करनी इत्तेफाक है है कि आप गलत कह रहे हैं। ना नहीं, देखिए, नहीं, मैं बताऊं मैं- रजा नहीं, भाई, वो- 100% गलत सियासी कह बात रहे कर रहे हैं हैं ना भाई, जो रजा भाई, पाकिस्तान सियासी का बात कर आइन रहे हैं, मैं है, कानूनी बात। पाकिस्तान का जो आइन है वो पाकिस्तान के शहरियों और नहीं। रियासत के दरमियान मुआहदा है। नहीं, बरतानिया के मैं फिर शहरियों और बताता पाकिस्तान की चलूं, रियासत के यही दरमियान तो मुआहदा फर्क है नहीं। ना। नहीं तो यही एक तो एक मिनट फर्क एक मिनट है, एक मिनट एक मिनट एक आर्टिकल 4 और मिनट सर बात 5 सुने। पढ़ लें। क्यों उनको गड़वाओगे अजहर साहब यार? बात इस तरह सुने। बातें उनको सर ये मशवरे मत बताएं, दो। अगर क्या पाकिस्तानी खान साहब के शहरी हो, बच्चे ठीक है, बाकी गड़वाओ पाकिस्तानी मत, शहरी उनको हैं? फंसवाओ मत उनको यार। अब जरा सुने ना, जरा अब सुने। एक वालिद है, वालिद के बच्चे हैं, वालिद पाकिस्तानी है, यानी आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, नाइकोप एक उनके मिनट। पास है। तो चलें, बच्चों ठीक को है। नेशनलिटी जब ले उनके देता पास ना। है। एक अगर मिनट मैंने अजहर तो साहब कहा है ना, नेशनलिटी ले जब देते नाइकोप लेना उनके बंद पास है, करके। फिर वो सारी एक्टिविटीज कर चले सकते हैं। अजहर साहब एक मिनट आप ये बताइए, आप ये बताइए कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। गुफ्तगू में अजहर साहब बात मैं सुनिएगा। आपसे उम्मीद नहीं रखता, मैं अजहर साहब आपसे इसलिए उम्मीद नहीं रखता, ये एक जाती मामला नहीं है। अब नून लीग जाती मामला, पीपल्स पार्टी का भी जाती मामला नहीं बना। अजहर सिद्दीक ठीक है ना जी? साहब, और आर्टिकल एक मिनट। 4 और 5 अब अगर मैं आप पढ़ ले देखें- तो बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। यानी आर्टिकल 4 देखिए, आईने क्या पाकिस्तान क्या मुस्लिम कहते हैं के अंदर आर्टिकल 4 और सोशल 5 बता कॉन्ट्रैक्ट दे है। जरा। क्या? जी, क्या जी, मैं अपने जी। भारत की वजह से पाकिस्तानी एक नहीं मिनट हूं? दीजिएगा, भट्ट साहब मेरा का कमेंट ले पाकिस्तानी लें। शहरियत छीन भट्ट साहब। ली आपने। नहीं, यानी आप खुदारा यार, आप आइन और कानून की पासदारी करें। क्या 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 क्या, क्या सबक सिखा रहे हैं? पूरी दुनिया में क्या मजाक बना रहे हैं? चले वो जो एक पाकिस्तानी मिनट नाइकोप रखे हुए हैं। सर, उनका आइन अजहर वही है साहब यहाँ बोल रहे हैं। पर। अजहर साहब ये बताइएगा एक शख्स जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ठीक है, उस पर किसका कानून लागू होगा? बगैर वीज़े के पाकिस्तानी आ कानून सकता है? लागू होगा या फिर ब्रिटिश? अच्छा देखिए, मैं आपके सामने फिर पर वजाहत के साथ रख दूं। अभी मैं आपके सामने लागू होगी वो 1 मिनट लग पाबंदियां रहा जो है वीजा कि लेते मैं हैं, वो उसको आर्टिकल बताइए। 4 पढ़ देता हूं आपके सामने। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूं आपके, अभी जरा सामने में रख के ना, जरा आपको अंदाजा हो जाए। 4 पढ़ लें, 5 पढ़ लें। यानी ये ना कहें अच्छा नहीं लगता। द पर्सन फॉर द टाइमिंग इन क्या 4 पाकिस्तान 5 क्या कहते ये हैं? नहीं है जस्ट टेल कि आप अस। मिसाल के बताइए तौर क्या पे कहते हैं बोलेंगे, जी? कानून सुनो उसके क्या अंदर कहते हैं नहीं 4 होगा। और 5 बताइए बताइए। मैं फिर बताता चलूं। क्या मैं कहते आपके हैं सामने अभी 1 आर्टिकल मिनट 4 और दीजिएगा 5? अभी। आवाज ही नहीं आ रही है अभी भाई। एक चले मिनट बात दीजिएगा, सब सुन मैं लेते हैं। सामने खोल लेता हूँ। ठहरे 1 मिनट ठहरे जरा। ओ अल्लाह खैर करे। अब आपने कह लिया ना, कुर्सी छोड़ के चले गए हैं 2 मिनट ठहरिएगा। बात अजहर नहीं सिद्दीक किया एडवोकेट साहब, जो कुर्सी छोड़ते हैं कई दफा उसको वापस कुर्सी नहीं अजहर मिलती। सिद्दीक साहब नहीं, जरा और सुने कमरे जरा, से सुने बाहर जरा, निकल सुने जाएगा, जरा, अपनी सुने किताब जरा, को ले आएंगे सुने अजहर जरा। सिद्दीक साहब। सुने जरा, अब जरा सुनिएगा। यार अब सुनिएगा आप जरा। देखें, चले भट्ट साहब सुनने देना। Individuals to be dealt with सुनाएं। in accordance with law, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, whoever he may be, and of every other Every person for the citizen, time he is being not a within Pakistan. Pakistani. In देखिए यार particular, क्यों झूठ अरे बोल no रहे हैं? नहीं, action कुछ ऐसा detrimental to life, liberty, body, ये- क्या with पढ़ law. रहे हैं यार? मैं तो आवाज No आवाज बंद नहीं आ कर person रही दिया shall be आपने। prevented from or हाँ, hindered in भाई। doing which is not prohibited by law. यार, No what person you shall be talking compelled. about, यार, जी दोबारा जी यार, भट्ट साहब भट्ट साहब ये जी वो भट्ट सबसे पहले साहब भट्ट साहब फरमाइए। नहीं है एक और पाकिस्तानी। बता दूं आपको बात। भट्ट साहब एक और फरमाइए। बता दूं मैं आपको। बता देता हूँ जरा इनको। सुनिएगा, मैं बताता हूँ अजहर सिद्दीक सर, एक साहब, ब्रेक भी लेनी है। भट्ट साहब जल्दी मैं क्विकली। लंदन जाता था ना एज ए विजिटर, अब जरा सुनिएगा, एज ए विजिटर कोई भी अरे जाए भाई किसी मेरे- मुल्क में, यार, एक अगर वो मिनट, सियासी रुक जाओ। एक्टिविटी करेगा उस मुल्क का कानून उसको इजाजत नहीं देगा, उसका वीजा कैंसिल सर, कर सर, देगा, डिपोर्ट कर इस देगा। जब आप साहब वीजा भाई, लेते हैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने तो सही। नासिर भट्ट साहब कमाल क्विकली हो आप गया जरा यार, रिस्पॉन्ड होता है करें, ना। फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। वो कहाँ लिखा फंडामेंटल राइट में मैं कि बताता हूँ पाकिस्तानी का फंडामेंटल राइट जब है? अजहर सिद्दीक साहब झूठ बोलना छोड़ दें, एक राइट, सुनिए बात। ह्यूमन राइट पढ़ ले, अगर वो नहीं देखें, पढ़ा मुझे तो वो एक पढ़ ले। जगह बताएं आप कि जो बंदा पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हम जाते हैं, वीजा लेते हैं यूके का, तो हमें बताया जाता है कि आपने वहां वहाँ अपने राइट रिलेटिव से खत्म है मिलना आपके। है, व्हाट्सएप चले, आ जाएं।
व्हाट्सएप चैलेंज कर रहा हूं आपको, राइट चैलेंज कर रहा हूं। सियासत क्या करना वो कोई आपको राइट नहीं बोलने आपको की देते आजादी वो, नहीं है? आपको क्या कोई वो राइट नहीं आपको देते। जेल में अगर आप भेजने की छोटा सा आजादी नहीं? जुर्म क्या करेंगे बात आपको कर रहे उठा हैं के आप? पाकिस्तान भेज देंगे। सुधारा यार, आप क्या मजाक बात मत करते उड़ाएं। हैं? आपको मजाक देखें, मत मेरे उड़ाएं। वालिद, आप कह रहे हैं जी उनका वालिद मैं पाकिस्तानी है, तो उसका वालिद का काम था चले, अपने बेटे का सर, नाइट कोर्ट एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। उनकी अजय सिद्दीकी जेल में एडवोकेट साहब ने अभी भी ले, जब आप आर्टिकल इसका 4-5 ले का लें, हवाला तब दिया है आप और पाकिस्तानी उसमें शहरी उन्होंने नहीं कहा है। है, बात कर रहे हैं आप बैठ के सर मौका यार। दीजिएगा, आप छोटी सी ब्रेक पाकिस्तानी लेते हैं नहीं है तो वीजा तुम्हारे लेके गुफ्तगू है आ सिलसिला जी, इसके बाद भी हम जारी रखेंगे। तुम्हारे- अजय सिद्दीकी यानी एडवोकेट आप- साहब जो है उनकी ये दलील है और 4-5 का उन्होंने हवाला भी दिया आर्टिकल 4-5 का कि जनाब उनके राइट्स हैं, वो मुलाकात कर सकते हैं और किसी हद तक उन्होंने ये गुंजाइश भी निकाली है सियासी सरगर्मी में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इमरान खान के बेटे पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो उन पर पाकिस्तानी कानून लागू होगा और उनको उसकी पासदारी करना होगी। फिलहाल एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस कौमी कॉन्फ्रेंस का हम हाल जानेंगे जिसके लिए पीपल्स पार्टी को भी दावत मिल चुकी है, मौलाना को भी दावत मिली है, दीगर अपोजिशन की जमातों को भी दावत मिली है, लेकिन एक नून को नहीं मिली, नून को दावत नहीं मिली। तो सिर्फ नून को क्यों इन्होंने पीछे रखा और क्या दीगर जमातें जिनको दावत दी गई है वो इसमें शामिल होंगी या नहीं होंगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है 20 और 21 दिसंबर को, जिसके लिए सिवाय मुस्लिम लीग नून के तमाम जमातों को जो है वो दावत दी गई है। अच्छा भट्ट साहब, वैसे आपकी जमात से भी ये इतराज़ सामने आया है कि अगर तो ये कौमी कॉन्फ्रेंस है तो इस कौमी कॉन्फ्रेंस में क्या नून लीग कौम का हिस्सा नहीं है, उनको क्यों नहीं दावत दी गई? और अगर आपको दावत चले मिल भी जाती, वैसे तो चांस भी नहीं है और उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि नून लीग के अलावा हमें सारे एक्सेप्टेबल हैं, अगर दावत मिल जाती तो आप इसमें शिरकत का सोचते? देखें, सबसे पहले बात है कि ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जो बुला रहे हैं वो लोग खुद कौन है? वो खुद आपस में यकजा नहीं है। उसकी जमात में 50-100 कहते हैं ग्रुप बने हुए हैं और ये जो जमात है इसका एजेंडा एक होता है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। इनसे कोई बात करो, ये कहते हैं इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के नाम पे ये जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने होगा, अवाम भी देख रही है, कौम भी देख रही है और इनकी यकजहती कॉन्फ्रेंस का वही हाल होगा जो पीटीआई का हो चुका है। 20-21 दूर नहीं है। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस अगर ये बुलाते हैं, इनके अपने जो अमाल हैं वो कौम के सामने है, पार्टियों के सामने है। ये अपोजिशन में होके अपनी अपोजिशन जमातों को इकट्ठा नहीं कर सके किसी एक को। हाँ, आप ये जरूर हुआ है कि मुझे अपने JUIF के तर्जुमान है असलम गौरी साहब करूं, उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में कहा है कि जी हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया पहले और ना ही शेड्यूल का बताया गया। तो मौलाना साहब तो 21 तारीख को कराची में जलसा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं जा रहे, एजेंडा भी नहीं पता उन्हें। तो बात मेरी उधर, मैं एक बात बताऊं, मेरे कायद ने एक बात कही थी कि इमरान तुम क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। अब आप देखें अपोजिशन के लिए भी इमरान खान खुद फारग हो गया है। कभी वो महमूद खान चकजई साहब के पीछे घूमता है, कभी किसी और के, कि आप जो है वो पीटीआई को जो है अपोजिशन को रिप्रेजेंट करें। बात ये है कि जिस हाल में इमरान खान है, जिस तरह वो आया है, अब उसका यही हाल है। एक नहीं 10 जमातें आपस में ये बनी हुई हैं, इनका कुछ नहीं है। जब तक ये कानून को फॉलो नहीं करेंगे, ये साबित नहीं करेंगे कि ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जमात है, ये जब कोई दहशत गर्दी होती है उसके खिलाफ जब कोई पॉलिसी बनती है उसमें ये शामिल नहीं होते, ये चीज़ें अगर आप ये छोड़ेंगे नहीं और कौमी धारे में नहीं आएंगे तो इनकी 20-21 की कॉन्फ्रेंस का ये कोई भी आपकी वैसे भट्ट साहब आपकी इत्तेहादी जमात को भी दावत मिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। रजा भाई आपको भी दावत मिली है, क्या मूड है पीपल्स पार्टी का? इस कौमी कॉन्फ्रेंस में आप लोग जाएंगे? जी मेरी नॉलेज में नहीं है, वो जाहिर है इनको जिन्होंने इनको जाके दावत दी होगी, मुझे नहीं पता किससे बात की है, क्या हुआ है और उसका क्या नतीजा रहा, मेरी नॉलेज में नहीं है इमरान भाई। और मेरे जहाँ तक पता है मुझे तो नहीं ऐसी किसी मुलाकात की मैंने खबर देखी कि कोई तहरीक इंसाफ का वफ्द या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का वफ्द पीपल्स पार्टी से मिला। तो जब तक वो हो नहीं जाता क्या कोई फैसला नहीं कर देती, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। हाँ, ये मुझे जरूर पता है कि कल मैं एक प्रोग्राम में असलम गौरी साहब को सुन रहा था, फजल रहमान ग्रुप के जो हैं, उन्होंने तो बाकायदा इससे जो है वो माजरत ही कर ली है, क्योंकि दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी है जहाँ पीटीआई जाकर बैठ गई है, हालांकि बड़ी पार्टी है लेकिन इसके पास वहाँ की लीडरशिप नहीं है। आप ये देखें कि महमूद खान चकजई साहब हो गए, सरदार मैंगल साहब हो गए, शाइख हकान अब्बासी साहब हो गए, आफ्ताब शेरपाव साहब हो गए, ये सब पीडीएम का हिस्सा, उस पीडीएम का हिस्सा जिन्होंने के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया। फिर फजल रहमान साहब जो है 26वीं आईनी तरमीम के वोट किया, उन्होंने सपोर्ट किया,
तो ये जिन चीजों पे इनका इख्तिलाफ है, ये मैं कहता हूँ ना कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ना तो सियासी तजुर्बा रखती है, ना उनको सियासी बातचीत करनी आती है, ना वो अपना मुकदमा रख सकते हैं। जिनसे इनको शिकायत है, जिनके खिलाफ ही खड़े हुए हैं, वो तो इनके साथ खड़े हुए, वो तो इनको लीड कर रहे हैं। अब पीडीएम की मैंने आपको मूवमेंट बता दी, नो कॉन्फिडेंस की, 26वीं आईनी तरमीम बता दी, फजल रहमान साहब ने सपोर्ट किया। तो अब ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाह रहे हैं। और फिर देखें कि जहां ये दो नाम लिए मैंने आपसे इमरान भाई, वहां इनके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो शेख वकास नहीं है, वो तो मोहम्मद जुबैर साहब हैं और वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं। तो पीटीआई किधर है, पीटीआई की जमात किधर है, बैरिस्टर गौहर किधर है, सलमान राजा किधर है, शेख वकास अकरम किधर है। तो ये पार्टी बगैर किसी लीडरशिप के दुनिया में कौन सी सियासी पार्टी काम करती है, कौन सी सियासी पार्टी मुतारिक होती है। आपने सोहेल आफरीदी को सूबा खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला बनाया, उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जुनैद अकबर जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का प्रेसिडेंट है उसकी वैल्यू कम है। तो इनका सियासी स्ट्रक्चर, इनका सियासी अंदाज, मैंने कहा ना जमूद का शिकार हो गए, सोचने समझने की सलाहियतें, सियासी अंदाज वो इनके पास बहुत ही कम रह गए। इसीलिए अब इनके बानी का भी जो है वो इत्तेमाद इन लोगों पे नहीं रहा। हाँ, ये होना जरूर चाहिए था, और जो नहीं करते कि जो इनके सबसे तजुर्बेकार बंदा है इनके पास इस वक्त भी मौजूद है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कोट लखपत जेल में। रजा भाई वो तो वहां से पैगाम भिजवा के थक गए जनाब। आप लोग अडियाला जेल के बाहर ही इकट्ठे रहते हो। खत लिख नहीं भाई मेरे, आप मेरी बात सुन लेना इमरान भाई जी। शाह महमूद कुरैशी तो खत लिख लिख के थक गए कि हमसे मशवरा करो जी। क्या खत नहीं लिखा उन सबने वहां से कोट लखपत से कि मुशावरत नहीं होती हमसे? क्या शिकवा नहीं किया उन्होंने? करते हैं मुशावरत जाके उनसे। उन्होंने कहा कि हमसे भी मशवरा ले लें, हो सकता है हमारे पास अच्छा मशवरा हो। लेकिन अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, सर ये बताइए, ये कौन सी अपोजिशन का इत्तेहाद है? जमात इस्लामी अलग से तहरीक चला रही है, JUIF अलग से चला रही है, PTI अलग से चला रही है, बाकी जमातें कभी कभी नहीं। PTI है लीजिएगा जी अजहर भाई। आपको पता है सारे निजाम को जोड़ा हुआ है हाइब्रिड प्लस ने। क्या करें, पीपल्स पार्टी भी बाथरूम जाने के लिए उंगली उठाएगी ना तो फिर अल्लाह ही आफत है ना। नून लीग का तो काम ही यही है के साथ फिरना। और आज मैं महसूस कर रहा हूं कमी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की, जुल्फकार अली भुट्टो साहब बहुत याद आते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना इस मुल्क में, यानी पीपल्स पार्टी एक लेफ्ट की जमात थी, पीपल्स पार्टी का ये नजरिया नहीं था। वजह क्या, हाइब्रिड निजाम की बात है आजकल। कहाँ है, कहाँ इंसाफ, कहाँ वादे, सब है धोखा कल भाई, ठीक है ना जी। और हम बात क्या कर रहे हैं, कौमी कॉन्फ्रेंस है आज सबके लिए रोशनी, यकजहती के दीप जला दे, दिलों में खुशी। अभी रजा हारून भाई ने पहले तो कहा कि जनाब वो अपना जिक्र आ गया राजा नासिर साहब का, महमूद अजगज़ई साहब का, कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। जनाब नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान खुद ही मान गए इस बात को सामने रखते हुए, और वो करा रहे हैं सारे कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जो है। आपने भी सियासी कमेटी अनाउंस की, उसके मेंबरान नहीं। मैं सुन तो लेना, सुन लेना रजा भाई, मैं बता रहा हूं अदरवाइज अभी आपकी सियासी कमेटी अनाउंस हुई है, राजा साहब ने की, उसके बकायदा मेंबरान है। आप ना सिखाएं, आप सियासत हमें ना सिखाएं। सियासी कमेटी में ये लोग शामिल हैं। सुन लेना, इंसाफ के लेटर हेड पे वो छपा है, नाम है। साहब से सीखे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब से सियासत सीखे, जो मिसाके जमहूरियत की बातें बड़ी करते थे ना। यानी ये कभी नहीं था कि हाइब्रिड निजाम के साथ चिपकी हो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो। वो भुगता उन्होंने, जुल्फकार अली भुट्टो ने भुगता मोहतरमा। अच्छा वो एक अलग बात है, भुगत रहे हो ना, पार्टी का सीख गई है उसने। अब जरा मैंने देखे आपकी बातों में नहीं बोला ना जी। अब पाकिस्तान साहब टाइम कम हो रहा है, काइंडली कंप्लीट कीजिएगा। टाइम शॉर्ट है ना, टाइम शॉर्ट है। पार्टी इस वक्त लेफ्ट की जमात नहीं रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेफ्ट से निकल चुकी है। लाएं फरदुल्ला बाबर को, वो सामने आकर बात करे, जो लेफ्ट का आदमी था। रजा रबानी को सामने लाएं। ठीक है अजहर भाई, आपका कमेंट आ गया। भट्ट साहब लास्ट फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। अजहर सिद्दीक के पास कोई कमेंट नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है। ये देखें, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं आप किधर हो, PTI किधर है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, 20 और 21 को क्या होना है। इमरान ने अंदर से कहना, मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो महमूद खान अजगज़ई को ये राइट ही नहीं दिया था कि वो जो इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। आप जो बैठे, आपने एक नाम लिया जुबैर का, वो शुक्र करें
सुबह शाम उसको नवाज शरीफ ने गवर्नर बना दिया सिंध का, वैसे वो कभी कौंसलर का इलेक्शन लड़ के दिखाए। तो इसलिए ऐसे लोग आपके लीडर हो गए, तो फिर मेरे लीडर की बात सही है। इमरान खान बहुत बहुत शुक्रिया सर, नासिर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज़र सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा बैठे हैं और तीनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि सियासत किस तरह से करनी है, और किसी भी एक जमात की सियासत से किसी को इत्तफाक नहीं हो रहा, लेकिन सियासत जो है वो किस चीज़ का नाम है? गुफ्तगू का नाम है, अपने लिए रास्ते तलाश करने का नाम है, अपने लिए रिलीफ तलाश करने का नाम है। इमरान खान साहब अगर 2 साल से ज़ायद अरसे से जेल में मौजूद हैं तो पीटीआई की सियासत कहाँ खड़ी हुई है? अभी तक कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो पाया, कोई रिलीफ नहीं मिल पाया, और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद को अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाए। JUFA पहले ही कह चुकी है कि जनाब हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। कौमी कॉन्फ्रेंस अगर JUFA के बगैर होती है तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, हुकूमत पर क्या दबाव होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।